टेंथ तक तो तुम्हारा कहना ये बहुत वैलिड था कि जो सब्जेक्ट्स हमें पढ़ा रहे हैं वो हमारे काम के नहीं है। हिस्ट्री में पास्ट का पढ़ा के क्या करेंगे, ज्योग्राफी में भी किसी के इंटरेस्ट का ना हो, साइंस अब हमने छोड़ ही दिया है। अब साइंस भी हमें पता था तब भी कि हमें नहीं लेना है, एंड घुमा फिरा के अब हम आ गए कॉमर्स में। बट कॉमर्स में अगर तुम 11th-12th में आके, स्पेशली 12th में आके अगर ये चीज़ अब बोलो कि ये सब्जेक्ट मेरे काम के नहीं है, ये मैं कैसे काम करूँगा फ्यूचर में, मेरे को कहाँ काम आएंगे, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स जो तुम्हें एज अ स्ट्रीम कॉमर्स में मिल रहे हैं करेंटली, बी एड अकाउंट्स, बी एड इको, बी एड BST, बी एड कॉमर्स, अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड जो भी सब्जेक्ट तुम्हें मिल रहे हैं वो तुम्हें कहीं ना कहीं अपस्किल ही करेंगे। अगर तुमने इन सब्जेक्ट्स का बिल्कुल एफिशिएंट यूज़ कर लिया, एकदम सही तरीके से इन सब्जेक्ट्स को समझ लिया, ये तुम्हें अपस्किल ही करेंगे। एंड वही आता है हमारा पहला फैक्टर ऑफ डिस्कशन आज के लिए कि कैसे अब तुम BST में पढ़ते हो वेरियस चीज़ें। ऑफकोर्स सी बात है, इतनी सी एज में तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगी, बट केस स्टडी के थ्रू तुम बहुत अपने माइंड को ओपन अप कर सकते हो। अब अकाउंट्स जैसा सब्जेक्ट को तुम बोलो कि हमें काम नहीं आने वाला, बट बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी या बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, हर किसी के लिए एक वाइटल पार्ट बनता है। सो अकाउंट्स में तुम्हें मिल रही है तुम्हारी फाइनेंशियल लिटरेसी, तुम्हें अपस्किल हो रहे हो, तुम उसके आसपास की चीज़ों का कैलकुलेशन देख रहे हो, तुम ईगो उठा के देख लो तो तुम्हें उसमें सब बताया जा रहा है, कैसे GDP हमारी ग्रो हो रही है, कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो तुम घुमा फिरा के ये सब्जेक्ट्स अगर सही से पढ़ो तो तुम अपस्किल तो हो गए होगे, बट उसके साथ तुम्हें फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल नॉलेज भी मिलेगी। फिर आता है हमारा ये पॉइंट कि तुम्हें बहुत सारे यूज़फुल इंसाइट्स मिलेंगे तुम्हारी फ्यूचर इंडस्ट्री के। अब तुम कुछ ना कुछ तो इंडस्ट्री सोचोगे ही, तुम में भी एंटरप्रेन्योरशिप करो, तुम XYZ जो भी चीज़ करो, बट अगर तुमने सही से कायदे से 11th एंड 12th का पूरा सिलेबस देख लिया, तुम्हारा जो माइंड है वो इतना क्रिटिकली एबल हो जाएगा, इतना वो एनालिटिक हो जाएगा कि तुम चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे, विच विल इंक्रीज योर पर्सनल ग्रोथ एंड तुम्हें अपनी फ्यूचर इंडस्ट्री, अपने फ्यूचर वर्क का एक इंसाइट वहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। एंड लास्ट में तुम्हारा जितना भी जो भी करियर तुम चूज़ करो उसका ये एक प्राइमरी बेस है, एंड तुम्हारा इंटरेस्ट अगर 11th-12th में ही डेवलप हो गया सो ये तुम्हारे लिए एक विन विन सिचुएशन हो जाएगी। सो ये मेरे पॉइंट्स थे, तुम्हारे क्या ओपिनियंस है कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।